Dear students of class 12th, let us today discuss database system architecture. देखिए database हम कैसे बनाते हैं, what are the different levels of the database. तो first let us discuss database जो होता है हमारी database. Suppose जो ये जो नीचे दिया गया है this is database. एक इसकी internal level होती है. What is that internal level? It is the level जहाँ पर actual the data store होता है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल लेवल में क्या है, स्टोर आइटम, डेटा आइटम नंबर कितने बाइट्स का है, ऑफसेट इसका क्या है, इंडेक्स क्या है, आइटम नेम क्या है, टोटल कितने बाइट्स लेता है, प्राइस क्या है, कितने बाइट्स, ऑफसेट क्या है, एट्स एक्चुअल जो डेटा स्टोर होता है, एक्चुअल डेटा स्टोर वो कैसे कहाँ पर होता है मेमोरी में. तो बट वी हैव नथिंग टू डू विद दैट वेरी लेवल, यानी दैट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द these terms and these things, and one need not understand these things. This is the internal level, how the database is actually stored in the memory. Now second is the conceptual level. Conceptual level is the level which we are dealing with as a programmer. When we make a database, how we store a database, how we make a file, how we relate the different files in the DBMS, how we make this primary key, secondary key, etc. So what this is called conceptual level. Only actually it is not physical level. It is still it is conceptual level. इसमें क्या होता है, सपोज डाटा आइटम जो होता है ना, मतलब डाटा एम्बर हम कितने स्पेस हम, सपोज आइटम नंबर एक फील्ड है हमारा फाइल में, तो स्पेस कितना लेगा, आइटम नेम स्पेस कितना लेगा, प्राइस किस टाइप का डेटा है, न्यूमेरिक है, ये है, कैरेक्टर है, क्या है, कैरेक्टर मीन्स अल्फ़ाबेटिकल टाइप, न्यूमेरिक मीन्स इंटीजर टाइप. The recorder quantity means numeric, this is a field which is of numeric type. This is a conceptual level. Actually this level is something abstract level, we can say, where we view through our own through our own concept we are viewing the database. Actually database is not actually stored as we think it is stored in the this actually it is stored in the memory. At conceptual level we are making the database, we are making the relations, we are making the queries, etc. And there is another level which is above the conceptual level, that is external level. External level जैसे कि आप suppose how the database have been actually stored, the programmer knows it, hardware knows it. So then suppose हम बैंक J&K बैंक, हम J&K में रहते हैं, J&K बैंक जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनका बैंक का, उसकी हम बात करेंगे सपोज. तो जो मैनेजर होता है ही विव्स फुली, उसके पास डेटाबेस की हर एक मतलब फाइल होती है, ओपन होती है, वो कोई भी खोल सकता है, कोई भी फाइल उसमें एडिट कर सकता है, किसी का अकाउंट डिलीट भी कर सकता है. बट फॉर डिफरेंट कलर्स देयर आर डिफरेंट व्यूवर्स. एक इवन डेटाबेस एक ही होती है लेकिन व्यूवर्स अलग अलग, वो अपने तरीके से अलग अलग देखते हैं. जैसे सपोज हम ATM यूज़र हैं, हम ATM पर जाते हैं, वट वी आर व्यूइंग देयर ओनली अकाउंट नंबर, और हमें मिलता है कि आपकी बैलेंस क्या है. एक्चुअली डेटाबेस हम पूरी तरह उस वक्त नहीं देख सकते हैं कि किसने अकाउंट नंबर है, उसमें कितने ट्रांजैक्शंस हुई है आज तक, कितने वो हैं अकाउंट होल्डर्स हैं बैंक में. हमें उससे कोई गरज भी नहीं है, लेकिन हमें वो देखने का मौका भी नहीं दिया जाता है, बिकॉज वी हैव बीन प्रोवाइड ए स्मॉल व्यू जो हमें चाहिए. ATM एज ए ATM यूज़र हमें यही चाहिए कि हमारा अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर भरने के बाद, पिन भरने के बाद हम वहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने अकाउंट के बारे में जानते हैं हम. तो दिस इज़ कॉल्ड ए व्यू. और जो हम फिर बैंक में हम चढ़ेंगे, सपोज ऊपर जाएंगे बैंक पर, तो वहाँ पर एक क्लर्क होगा, वो कहेगा हमें नहीं, मैं आपके अकाउंट के साथ डील नहीं कर सकता हूँ. हम उसको कहेंगे मेरा अकाउंट सपोज क्लोज हुआ है, इनऑपरेटिव है, उसको आप ऑपरेट कर दीजिए, ऑपरेटिव बना दीजिए. वो कहेगा ये आई एम नॉट अथेंटिक टू डू सो. तो उसको भी एक व्यू दी गई है, एक लिमिटेड व्यू. लेकिन हम जो ATM पर व्यू देखते हैं वो बहुत छोटी होती है, उससे बड़ी व्यू उसको दी जाती है, एक अथराइजेशन दी जाती है, वो कितने डेटा को मतलब एक्सेस कर सकता है. उसके बाद जो फुली मैनेजर होता है उसके सामने सब डेटाबेस होती है, वो ही कैन एक्सेस एवरीथिंग ऑफ द डेटाबेस, नॉट द होल डेटाबेस. देयर आर डिफरेंट लेवल्स. So through this example I am trying to understand you कि व्यूज डिफरेंस होते हैं. तो हम इस वक्त आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं. आर्किटेक्चर में ये याद रखना है कि हार्डवेयर लेवल पर एक व्यू होती है, हार्डवेयर लेवल एक अलग लेवल होती है, एक्चुअल डेटा कैसे स्टोर होता है. तो कंसेप्चुअल लेवल अलग होती है कि हम इस फाइल को कैसे नॉर्मलाइज करते हैं,
कैसे लिंक करते हैं फाइलों को, कैसे स्टोर करते हैं, कंसेप्ट लेवल लॉजिकल व्यू होती है हमारी। तो और फिर यूज़र व्यू, मतलब यूज़र्स डिफरेंट होते हैं, किस यूज़र को हम कौन सी व्यू, कितनी डेटा एक्सेस करने की उसको हम परमिशन देंगे, वही वो उतना ही देख सकता है। जैसे कि सपोज़ हमें हमारे पास एक रूम है, हमें कोई कहेगा इस रूम के 2 हिस्से कर दो, हम एक लाइन खींच देंगे, वो लाइन खींच के हमें लगेगा कि हाँ इसको 2 हिस्से हमने कर दिया, बीच हम सिंपली लाइन खींचेंगे रूम के बीच में। सो एक्चुअली व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिवाइडेड द रूम इनटू 2 पार्ट्स, बट लॉजिकल पार्टीशन हमने किया है, नॉट फिजिकल पार्टीशन। फिजिकली तो हमें दीवार चढ़ानी है बीच में, वो तो हमने किया नहीं, तो हम लॉजिकली इसको 2 हिस्से कर रहे हैं। बट इट मीन्स कंसेप्चुअल व्यू, कंसेप्चुअल लेवल, यानी कि हमें लग रहा है 2 हिस्से हैं, एक्चुअली 2 हिस्से कमरे के नहीं है, हमने सिर्फ लाइन खींची है। लेकिन कंसेप्चुअल लेवल पर हमें लग रहा है 2 हिस्से होते हमने किए हैं, दैट्स कॉल्ड कंसेप्चुअल व्यू। फिजिकल व्यू में जब हम फिजिकली उसको डिवाइड करेंगे, दैट इज़ फिजिकल व्यू और इंटरनल व्यू। वो दूसरा होता है एक्सटर्नल व्यू, वो उस बंदे के लिए होता है जिसको एक लिमिटेड एक्सेस दी जाती है। आई होप दीज आर 3 व्यूज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।